जय हिंद एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल इंडियन डिफेंस न्यूज हिंदी में, जहां आपके लिए लेकर के आते हैं इंडियन डिफेंस के प्रमुख अपडेट्स को कम से कम समय में। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो आइए शुरू करते हैं आज का अपना ये एपिसोड। जब भी बात आती है स्पेशल पर्पस व्हीकल मॉडल की, खासकर एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट प्रोग्राम में, तो हमारी उम्मीदें काफी बढ़ जाती हैं, क्योंकि हमारे मन में ये है कि अगर प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर मिलकर काम करेंगे तो ये काम रिकॉर्ड समय में पूरा होगा। जैसा कि हमने एक प्राइम एग्जाम्पल जोरावर लाइट टैंक प्रोग्राम देखा, जो कि रिकॉर्ड समय में तैयार किया गया था। लेकिन इसमें फिर लोगों के मन में एक संदेह भी आता है कि जो स्पेशल पर्पस व्हीकल मॉडल है, क्या ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है? क्या पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर का वेंचर देखने को मिल सकता है? और सबसे बड़ी बात, लोगों के मन में सवाल ये भी है कि इस समय जो एसपीवी मॉडल पर बात चल रही थी वो कहाँ तक पहुंची, इसका करंट स्टेटस क्या है, क्या इसमें कोई डेवलपमेंट देखने को मिला? तो आज के इस वीडियो में आपके तमाम प्रश्नों के उत्तर समाहित हैं, तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। आज एक बड़ी रिपोर्ट सामने निकल कर आई है एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट प्रोग्राम से, जहां पर बताया जा रहा है कि 4 इंडियन वेंडर्स ने जो टेक्निकल इवैल्यूएशन राउंड है, जिसमें एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट का जो एयरफ्रेम है, इसके डिटेल डिजाइन और इंजीनियरिंग की बात थी, उसको उन्होंने पूरा कर लिया है। जी हाँ, 4 इंडियन वेंडर्स ने जो टेक्निकल इवैल्यूएशन राउंड है इसको पूरा कर लिया है। इन 4 वेंडर्स में से इन्फोसिस लिमिटेड, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज लिमिटेड, लासन चोपड़ो टेक्नोलॉजी सर्विसेज लिमिटेड और क्लाइंट साइंट लिमिटेड जो है वो शामिल हैं। इन्होंने जो टेक्निकल इवैल्यूएशन राउंड है वो पूरा कर लिया है, और अब ये वेंडर जो अगले स्टेज का वेटिंग प्रोसेस है इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। हालांकि यही 4 कंपनियां नहीं थी जिन्होंने कम्पीट किया था, इसमें लिस्ट काफ़ी बड़ी है, और माना जा रहा है कि इनमें से कुछ कंपनियां जो हैं वो जो मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क है उसको पूरा कर पाने में सक्षम नहीं थी, और इसलिए इनको रिकमेंड नहीं किया गया। इसमें एजिस्टा कंपोजिट प्राइवेट लिमिटेड शामिल है, एमटार टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड, इसके अलावा नियोमेट्रिक्स डिफेंस लिमिटेड, टाटा एलेक्सी लिमिटेड, इसके अलावा अपोलो माइक्रो सिस्टम लिमिटेड, वेम टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड भी इनमें शामिल है, जिनको रिकमेंड नहीं किया गया है। इसके अलावा BEML को भी रिकमेंड नहीं किया गया है। हालांकि BEML को रिकमेंड ना किए जाने की वजह ये है कि ये एक पब्लिक सेक्टर यूनिट है, जबकि जो एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट था इसमें इंडियन प्राइवेट फर्म्स को कॉल आउट किया गया था। तो क्योंकि अब BEML एक पब्लिक सेक्टर यूनिट है, इसलिए इसको रिकमेंड नहीं किया गया। तो फाइनली जो एसपीवी मॉडल है उस पर हमें ग्रोथ तो देखने को मिली है। अब बिडिंग प्रोसेस के बाद पता चलेगा कि जो फाइनल विनर है वो कौन है। हालांकि एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट प्रोग्राम की बात करें तो ये प्रोग्राम हमारे लिए करेंटली सबसे इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये भारत को एक ऐसे स्थान पर लाकर खड़ा करेगा जहां पर भारत अपने एयर डोमिनेंस को फिर से सिक्योर कर सकता है। और इसमें हमें बड़ा डेवलपमेंट देखने को मिला था 7 मार्च 2024 को, जब कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी ने इस प्रोग्राम को अप्रूव किया था, और इसके लिए 15,000 करोड़ रुपए की जो राशि है वो भी आवंटित करी गई थी, जहां पर इसके प्रोटोटाइप का निर्माण किया जाना था। हालांकि एक बार जब ये फुल फ्लेज प्रोडक्शन में उतरेगा तो इम्पोर्टेड फाइटर्स की तुलना में, जो कि इस कैटेगरी में आते हैं, उनकी तुलना में ये तकरीबन 50% तक सस्ता हमें देखने को मिलने वाला है। एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के डिज़ाइन को लेकर माना जा रहा है कि डिज़ाइन रेडी है, और जो प्रोटोटाइप डेवलपमेंट फेज है इसकी शुरुआत हो चुकी है, और इसको रोल आउट हमें 2028 से 29 तक देखने को मिलेगा। और माना जा रहा है कि 2032 तक ये प्रोडक्शन में उतार दिया जाएगा, और भारतीय वायुसेना में 2034 तक ये एयरक्राफ्ट हमें सर्विस में देखने को मिलने वाले हैं। एमका की 7 स्क्वाड्रन को लेकर भारतीय वायुसेना अभी प्रतिबद्ध है, जिसमें से 2 स्क्वाड्रन एमका मार्क 1 की होंगी, जो कि जनरल इलेक्ट्रिक F414 इंजन से पावर्ड होंगी, और बाकी की 5 स्क्वाड्रन जो है वो इंडिजिनस 120 किलोटन थ्रस्ट क्लास के इंजन से पावर होंगी, जो कि GTRE की तरफ से विकसित किया जाना है। एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट की जो ओवरऑल लेंथ है ये 17.6 मीटर्स, विंग स्पैन 11.13 मीटर, और मैक्सिमम टेक ऑफ वेट 25,000 किलोग्राम होने वाला है, और इसकी मैक्सिमम वेपन की पेलोड कैपेसिटी 6500 किलोग्राम की होने वाली है। ये स्टेल्थ और नॉन स्टेल्थ मोड, जिसको बीस्ट मोड कहा जाता है, उसमें ऑपरेट किए जा सकेंगे। जब बात आती है बीस्ट मोड की, तो ये 14 एक्सटर्नल हार्ड पॉइंट्स के साथ ऑपरेट कर पाएगा, जहां पर ये 6500 किलोग्राम के जो वेपन पेलोड है उसको कैरी करने में सक्षम होगा, जबकि अपने इंटरनल वेपन बे में ये 1500 किलोग्राम का जो पेलोड कैपेसिटी है उसको लेकर सामने आएगा। वहीं अगर हम फ्यूल कैपेसिटी की बात करें तो इसकी जो फ्यूल कैपेसिटी है वो 6500 किलोग्राम की है, जो कि तेजस की तुलना में तकरीबन 2.5 गुना ज़्यादा है। इसकी मैक्सिमम स्पीड तकरीबन 2600 किलोमीटर प्रति घंटे यानी कि मैक 2.15 की होने वाली है। कॉम्बैट रेंज 1620 किलोमीटर की, और सर्विस सीलिंग 20 किलोमीटर की होने वाली है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।